जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भागवत पाठ में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को एक ऐसे खास पेड़ के बारे में बताने जा रही हूँ जिसमें अलग अलग तरह के 4 रंगों के फूल आते हैं और यही 4 रंगों के फूल कई विशेष उपायों में भी काम आते हैं। बागेश्वर धाम सरकार में जब एक भक्त ने गुरु जी से प्रश्न किया कि मैं जीवन में हर तरह की उन्नति करना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे अपने ही लोग मेरे लिए शत्रु जैसा काम करते हैं, दुश्मन जैसा व्यवहार करते हैं, वे मुझे आगे बढ़ने से रोकते हैं, कभी ना कभी ऐसा कोई काम कर देते हैं जिसकी वजह से मेरी उन्नति नहीं हो पाती। तो ऐसे में बागेश्वर धाम सरकार में गुरुजी ने जो उपाय बताया वही उपाय मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ। मैं आप सभी को 2 उपाय बताऊंगी, उन दोनों में से जो उपाय आपको अच्छा लगे आप वह कर सकते हैं। काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हमारी बात नहीं मानता, चाहे वह पति हो, पुत्र हो या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो जीवन में हमें आगे बढ़ने से रोकना चाहता हो, हमें सफल नहीं होने देना चाहता हो, तो क्या करें। कई लोगों के जीवन में ऐसे शत्रु हमारे आसपास ही होते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता। जैसे कि हमारा कोई दोस्त या परिवार का कोई सदस्य जो हमारी सही बात को भी गलत साबित कर देता है, हमारी बात नहीं मानता, झगड़ा कर लेता है और पीठ पीछे हमारे लिए मुश्किलें खड़ी करता है। तो ऐसा व्यक्ति भी हमारे लिए शत्रु के समान ही है और इसी वजह से हम अपने जीवन में कई प्रकार के नुकसान उठाने पड़ते हैं। कोई व्यक्ति बिजनेस पार्टनर हो सकता है, पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है, दोस्त हो सकता है या पुत्र हो सकता है। हमें खुद भी नहीं पता होता कि जो व्यक्ति हमारे लिए इतना खास है वही व्यक्ति हमारे पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी को पैसे उधार देते हैं या किसी से पैसे उधार लेते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह व्यक्ति आपको बार बार परेशान करने लगता है, ना तो पैसे लौटाता है और ना ही फोन उठाता है। ऐसे में वह व्यक्ति भी आपके लिए शत्रु के समान हो जाता है। कोई व्यक्ति जो भी हो किसी भी समय बेवजह आपको लोगों के सामने अपमानित कर देता है, जलील कर देता है, तो वह व्यक्ति भी शत्रु के समान ही माना जाता है। इसी तरह कई लोगों के जीवन में इस प्रकार की हजारों समस्याएं होती हैं दोस्तों, जिनकी वजह से सामने वाला व्यक्ति शत्रु बन जाता है। ऐसे में मैं आपको जो उपाय बताने जा रही हूँ वह रामबाण की तरह काम करने वाला है। कैसे आप इन परेशानियों से बाहर निकल पाएंगे यह आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगी, इसलिए आज की इस वीडियो को आप सभी लोग बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे में आपका जो शत्रु है वह आपका मित्र बन जाएगा, आपको आगे बढ़ने में मदद करने लगेगा, यानी कि वह आपका सबसे अच्छा साथी बन जाएगा। मैं आपको ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ कि कोई भी शत्रु चाहकर भी आपके रास्ते में अड़चन पैदा नहीं कर पाएगा। दोस्तों, माँ काली का एक प्रचंड उपाय मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। इसे कैसे करना है, कब करना है और क्या क्या करना है, इसकी पूरी विधि को आप सभी स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ लीजिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। पूरा उपाय समझने के लिए इसे एकदम ध्यान से देखते हुए आगे बढ़िएगा। मैं आप सभी को बहुत ही आसान भाषा में हर एक बात समझाऊंगी और हर एक चीज को स्पष्ट करती हुई चलूंगी। लेकिन अगर फिर भी कोई बात आपकी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछिएगा। दोस्तों, आप सभी के कमेंट का जवाब मैं देती हूँ, आपने स्वयं देखा है और आगे भी देती रहूंगी। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज के इस प्रचंड रामबाण उपाय को। सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी भी दिन और किसी भी समय पर आप इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इस उपाय को शाम के समय यानी संध्या के बाद करते हैं तो इसका प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है। सूर्यास्त होने के बाद किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। कई बार लोग बताते हैं कि जहां वह रहते हैं वहां उनके पड़ोसी भी शत्रु जैसा व्यवहार करने लगते हैं। तो ऐसे में एक बार इस उपाय को अवश्य कीजिएगा, क्योंकि अगले ही दिन से आप उनके व्यवहार में परिवर्तन देखना शुरू कर देंगे। इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए 11 कनेर के फूल। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि अब मैं आपको उपाय की सामग्री बता रही हूँ। आपको 11 कनेर के फूल लेने हैं और इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि फूल पीले रंग के ही होने चाहिए। अगर आपने कनेर का पेड़ या पौधा ध्यान से देखा होगा तो उसमें सफेद रंग का दूध निकलता है। बस इसी पेड़ के इसी दूध से ही आपको उपाय करना है। आपको 11 फूल लेने हैं, साथ ही आपको चाहिए 11 टहनियाँ। जी हाँ दोस्तों, 11 टहनियाँ भी आपको लेनी होंगी। लेकिन यहाँ एक
एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखें कि जो 11 टहनियाँ आप लेंगे वे एक ही शाखा की नहीं होनी चाहिए। आपको अलग अलग शाखाओं से 11 अलग अलग टहनियाँ लेनी है। इस प्रकार आपको कुल 11 पीले कनेर के फूल और 11 अलग अलग शाखाओं की 11 टहनियाँ एकत्रित करनी है। टहनियाँ आपको बहुत बड़ी नहीं लेनी है, छोटी छोटी टहनियाँ ही पर्याप्त रहेंगी, लेकिन ध्यान रहे कि वे 11 अलग अलग शाखाओं से ही ली गई हो। अब इन सभी चीज़ों को अपने घर लेकर आइए। घर लाने के बाद इन सभी फूलों और टहनियों को साफ पानी से अच्छी तरह धो लीजिए। इसके साथ ही आपको चाहिए मिट्टी का एक दीपक, उसमें आप तिल का तेल भर दीजिएगा और साथ ही आपको लाल रंग की बाती का प्रयोग करना है। अगर लाल रंग की बाती ना हो तो आप मौली की भी बाती बना सकते हैं। आपको इस दीपक के साथ 11 काली मिर्च भी लेनी होंगी। जी हाँ दोस्तों, एक दीपक ले लीजिए और इसके साथ 11 काली मिर्च भी अपने पास रख लीजिए। अपने घर के मंदिर में या फिर जहाँ पर भी महाकाली का चित्र हो वहाँ पर आपको यह उपाय करना है। अगर आपके घर में महाकाली का चित्र नहीं है तो आप उसे खरीद कर ले आइएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपको यह उपाय घर में ही करना है। सर्वप्रथम आपको महाकाली के चित्र पर 11 कनेर के पुष्प अर्पित कर देने हैं। उसके बाद आप तिल के तेल का दीपक जलाएं और उस तेल में आपको जो 11 टहनियों के टुकड़े आपने लिए हैं उन्हें डाल दीजिएगा। जी हाँ, उन टहनियों को दीपक के अंदर ही डालना है। अब मैं आपको एक मंत्र बताने जा रही हूँ, इसलिए ध्यान से इस मंत्र को नोट कर लीजिए और बहुत ध्यान से सुनिएगा। ओम क्रीम महाकालिकाय क्रीम शत्रुनाशाय क्रीम ओम फट। इसके बाद दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए और इस दीपक में आप 11 काली मिर्च भी डाल दें। साथ ही जो 11 टहनियाँ आपने ली थी उन्हें भी इसमें डाल दीजिएगा। अब जो मंत्र मैंने आपको अभी अभी बताया है उस मंत्र का 108 बार जप करना है। आप इसे आराम से पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ कर लीजिए। इसके बाद जिस भी व्यक्ति को आप सुधारना चाहते हैं उसका नाम लेते हुए इस दीपक को वही जलते रहने देना है। उस व्यक्ति का नाम लेकर महाकाली से प्रार्थना करें और अगर आपके पास महाकाली का फोटो नहीं है तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, क्योंकि दक्षिण दिशा को महाकाली की दिशा माना गया है। इस प्रयोग को महिला हो या पुरुष कोई भी कर सकता है। यह प्रयोग किसी भी दिन और किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन यदि आप इसे संध्या के बाद करते हैं तो इसका प्रभाव और भी अधिक माना जाता है। इस प्रयोग को केवल एक दिन या अधिकतम 11 दिन तक ही करना है। 11 दिन से ज्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। 11 दिन से ज्यादा यह प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि यदि आप इससे ज्यादा करेंगे तो आपके शत्रु की हालत बहुत खराब हो सकती है। हमें किसी की हालत खराब नहीं करनी है, हमें केवल उस व्यक्ति को सुधारना है। इसलिए या तो एक दिन करें या फिर अधिकतम 11 दिन तक ही करें। अगर आप केवल एक दिन भी यह प्रयोग करेंगे तो भी आपको इसका प्रभाव दिखाई देने लगेगा। अब दूसरा उपाय ध्यान से सुन लीजिए। आपको चाहिए 7 पीले कनेर के फूल। उन फूलों का आपको एक पेस्ट बना लेना है। जी हाँ दोस्तों, उन्हें घर लाकर अच्छी तरह से पीस लेना है। ध्यान रखिएगा, उन्हें सिलबट्टे पर पीसना है, मिक्सी में नहीं। उसमें आपको थोड़ा सा केसर भी मिला देना है। फिर दोनों चीज़ों को मिलाकर अच्छे से पीस लेना है। इसके बाद भोले बाबा के मंदिर में जाकर उस पेस्ट को अर्पित कर दें और अर्पित करने के बाद उसे वापस घर ले आएं। फिर जब भी आप किसी भी काम के लिए घर से बाहर निकले, चाहे नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए या किसी ऐसे कार्य के लिए जिसमें आप चाहते हो कि आपको नकारात्मक उत्तर ना मिले, तो उस तिलक को लगाकर ही घर से बाहर निकले। यानी कि जो कनेर के फूलों का पेस्ट आपने बनाया था और जिसे आपने भोले बाबा को अर्पित किया था, उसी पेस्ट का आपको प्रतिदिन तिलक लगाना है। ऐसा करने से आपकी तरक्की को कोई भी नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे और यह आपकी मेहनत का धन होगा। इस बात की मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये दोनों उपाय अवश्य पसंद आए होंगे। जो उपाय आपको अच्छा लगे आप उसे अवश्य कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा उपाय ज्यादा पसंद आया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई कनेर का यह उपाय से संबंधित यह जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी और आपको इससे संपूर्ण संतुष्टि मिली होगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही पास वाला बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।